हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 7। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। देन हम लोग पोटेंशियल की हेल्प से फाइंड करेंगे आर इक्विवेलेंट, और फाइनली हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक सर्किट डायग्राम और उससे फाइंड करेंगे आर इक्विवेलेंट। देन नाउ लेट अस स्टार्ट टुडे क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, फाइंड आर इक्विवेलेंट ए टू बी। इस दोनों पॉइंट के बीच आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, और डायग्राम आपका दिया हुआ है। और जितने भी सारे रजिस्टर है सबका वैल्यू आर 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 है, बट ये है कहाँ तक, हमारा इन्फिनिटी तक है। इस तरह ये जो पैटर्न है, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, अगेन यहाँ पे आर, ये कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। तो किस तरह हम फाइंड करेंगे इसको। तो आप सपोज कर लो जो सेम पैटर्न है, ये पैटर्न और ये पैटर्न, ये पैटर्न और ये पैटर्न, ये वाली पैटर्न, सॉरी ये पैटर्न और ये पैटर्न क्या आपका सेम है? सेम है। तो हम यहाँ से इमेजिनरी कट कर रहे हैं, और इस पॉइंट से लेके इन्फिनिटी तक सपोज कर लो x है आपका क्या, x इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका x है। सपोज कर लो यहाँ से लेके यहाँ तक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, x है। देन आपका सर्किट डायग्राम किस तरह बनेगा, सर्किट डायग्राम हम यहाँ पे बना रहे हैं। इक्विवेलेंट क्या बनेगा, ये रहा आपका R, पॉइंट A, पॉइंट B, ये भी R रहेगा। यहाँ से हम यहाँ से रिमूव किए हैं, इतने को यहाँ तक हम माने हैं क्या, x इक्विवेलेंट। तो ये वाली डायग्राम तो यहाँ पे हम एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x इक्विवेलेंट जो आपने सपोज किया है। अगेन अब ये रजिस्टर और ये रजिस्टर क्या है, आपस में सीरीज में करंट अगर फ्लो होगा तो दोनों में सेम होगा। देन आपका डायग्राम किस तरह बनेगा, अगेन स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। डायग्राम किस तरह होगा, पॉइंट A, पॉइंट B, और ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएगा, सीरीज में है तो R प्लस एक्स, और ये रहा आपका रजिस्टर R। अगेन इसका डायग्राम किस तरह बनेगा, यहाँ से आप ये डायग्राम को देखो, और जब करंट फ्लो कराओगे तो दोनों में डिफरेंट करंट है, तो ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा फाइनली हमारा आर इक्विवेलेंट। सपोज कर लो A एंड B, आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करोगे, आर इक्विवेलेंट फार्मूला लगा दोगे क्या, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, R1 इसे सपोज कर लो, R2 इसे सपोज कर लो, तो क्या हो जाएगा आपका R प्लस एक्स बाय R, सॉरी फेंट हो रहा है, R प्लस एक्स। क्लियर। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। आर इक्विवेलेंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं आर स्क्वायर प्लस आर एक्स, ठीक है यहाँ तक, और 2R प्लस एक्स, 2R प्लस एक्स। क्लियर। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इन्फिनिटी रजिस्टर है, और आपने इसे x इक्विवेलेंट फाइंड किया है, सपोज किया है। अगर आप इन्फिनिटी रजिस्टर में 1, 2, 4, 5, 10 रजिस्टर और ऐड करो या सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो क्या होगा, कोई फ़र्क पड़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंपल सा है, एक बाल्टी से आप 1 स्पून पानी बाहर निकालो या डाल दो तो उस बाल्टी में के पानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट लाओ, इन्फिनिटी रजिस्टर का इक्विवेलेंट आपने फाइंड किया है, सपोज किया, सॉरी फाइंड नहीं किया, सपोज किया है x, और उसमें 1, 2 रजिस्टर को आप ऐड करोगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है, सेम एज इट इज़ जो आपका इन्फिनिटी का वही रह जाएगा। तो ये आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, ध्यान से सुनो, ये आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, x होगा। तो हम यहाँ पे x लिखेंगे। कंसेप्चुअल पॉइंट था, किस तरह आप सॉल्व करोगे वो मैंने बताया। x इक्वल टू, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस आर एक्स डिवाइडेड 2R प्लस एक्स। क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सॉल्व कर रहे हैं हम इसे, 2RX प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस, इक्वल टू R स्क्वायर प्लस RX। कैंसिल होने वाला तो कोई टर्म नहीं है, हम इसे आगे और यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये RX इधर आ जाएगा तो क्या होगा प्लस 2RX,
और माइनस आर स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ पे, 2 नहीं होगा, ओनली आर एक्स इक्वल टू आपका 0। अब ये देखो ये जो आपका फॉर्म है ये किस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, और क्वाड्रेटिक फॉर्म का इक्वेशन है ये। और इसका रूट कैसे निकालते हो, रूट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख रहे रूट निकालने का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे हम इसे रखेंगे और रूट निकालेंगे। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो x इक्वल टू, स्पेस लग रहा है थोड़ा कम हो जाएगा, x इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस बी, बी यहाँ पे क्या है x है, ये वाला है, x से जो x का जो कोफिशिएंट है ये है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस r प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर तो आर स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac, ए यहाँ पे क्या है टर्म, तो जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा, तो 4 इंटू 1 क्या होगा, ओनली 4। अब आपके पास सी कौन सा टर्म है, ये वाला सी टर्म है, टोटल ये सी टर्म है। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो माइनस 4ac, तो 4 अगेन यहाँ का माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, क्लियर, बाई 2a, 2a यहाँ पे a क्या है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो आप यहाँ पे इस तरह लिख सकते हो 2। आप चेक कर लो फिर से, 4ac माइनस 4ac माइनस 4 लिखा, 1 मिनट यहाँ पे लग रहा तो कुछ गलत हो रहा है, हाँ ठीक है, माइनस 4, a क्या है आपका प्लस में है, c क्या है आपका माइनस में है, अब सही है। अगेन हम इसको लिखेंगे x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस आर प्लस माइनस, ये इससे क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट अंडर 5 और इंटू आर बाय 2a। ये आपका x का वैल्यू लिख हो गया, और इसको और सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हम लिख रहे हैं x इक्वल टू लिख सकते हो माइनस आर प्लस और 5r बाई 2। एक तो आपका ये वाला होगा, यहाँ पे a नहीं होगा, और दूसरा आपका क्या हो सकता है आंसर, x इक्वल टू एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, माइनस आर रूट अंडर 5 बाई 2। तो आपका दो वैल्यू होगा, x इक्विवेलेंट जो आपने फाइंड किया है, आपने फाइंड जो किया है उसका दो वैल्यू होगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप अप्लाई करोगे, करंट यहाँ से फ्लो कराओगे तो आपको क्लियर पता नहीं चलेगा कि ये आपका रेजिस्टेंस आगे वाला सीरीज में है या पैरेलल में है। तो अब क्या करना है, तो हम यहाँ पे पोटेंशियल की हेल्प से आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। अब देखो पोटेंशियल की हेल्प से जब फाइंड करोगे तो कितना आसान हो जाएगा। ये फार्मूला आप लिख लो, हम इसे रब करने जा रहे हैं। सपोज कर लो यहाँ से आपने पोटेंशियल पॉइंट ए पे पोटेंशियल अप्लाई किया और ये आप V अप्लाई किया, ठीक। आगे यहाँ पे जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ये आपको पोटेंशियल इस तरह मूव करते 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 यहाँ पे है तो सेम पोटेंशियल होगा, सेम होगा। अगेन पॉइंट बी के पास आप अप्लाई करो V0, ये पोटेंशियल इधर जाएगा, चेंज हो जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा। ऐसा करते हैं, ये पोटेंशियल को इधर से मूव कराने पे यहाँ पे तो कोई सर्किट, कोई आपका रजिस्टर नहीं है, तो यहाँ तक आपका V0, यहाँ पे V0, यहाँ पे V0, ये V और ये V। अब देखो आगे क्या करना है, अब काफ़ी आसान है। ये आपका A वाला है पॉइंट, ये इधर B वाला है। A के पास आपका पोटेंशियल कितना है V, B के पास पोटेंशियल कितना है V0, B के पास है ना V0। V से V0 ये वाला रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ये वाला रेजिस्टर, तो हम इसे कनेक्ट करते हैं। V से V0, एक मिनट ब्लैक से कर रहे हैं, V से V0 आपका रेजिस्टर R कनेक्ट है, इसे रिमूव कर दिया, इसका काम हो गया। V0 से V अगेन एक आपका रेजिस्टर कनेक्ट है, तो इसे भी हम कनेक्ट करते हैं V0 से, ध्यान देना V0 से इस तरह कनेक्ट कर रहे हैं। V0 से V आपका रेजिस्टर है, R ये भी वैल्यू।
अगेन देखो ये भी फिनिश। V से V0 एक और रजिस्टर आपका कनेक्ट है, तो V से V0 हम इस तरह डायग्राम बनाते हैं। V से V0 हो गया क्लियर। 1 2 3 1 2 3 तीन रेजिस्टेंस है। यहाँ का पोटेंशियल सेम है, जो सेम था एक साथ कर दिया, यहाँ का सेम है एक साथ कर दिए। अब तीनों आपका क्या है, पैरेलल में। यहाँ से करंट अगर फ्लो कराओगे तो तीनों में डिफरेंट करंट फ्लो होगा। तीनों क्या है आपका रेजिस्टर पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट निकालने का एक तरीका हमने बताया था, याद होगा। जब सेम रेजिस्टर है, सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस सेम हो तो क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ रेजिस्टर लिखेंगे यहाँ पे बाय नंबर ऑफ 1 2 3 रेजिस्टर है तो R/3 होगा। अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा तो आर इक्विवेलेंट आप ऐसे फाइंड कर लो, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। यहाँ से भी आपका क्या होगा, सेम आएगा। यहाँ से भी आपका वैल्यू क्या आने वाला है, आर इक्विवेलेंट R/3 आएगा। क्लियर। तो आप दोनों क्वेश्चन पॉज करके लिख लो, हम इसे रब करने जा रहे हैं। रेडी 1 2 3। क्वेश्चन का सर्किट डायग्राम गिवन है, फाइंड हमें करना है आर इक्विवेलेंट पॉइंट A to B। हम इस क्वेश्चन को भी पोटेंशियल के हेल्प से फाइंड करेंगे। सपोज कर लो पॉइंट ए पे पोटेंशियल V, देन ये पोटेंशियल अगर इधर जाएगा तो क्या होगा, ड्रॉप कर जाएगा, चेंज हो जाएगा। इधर भी जाएगा पोटेंशियल, इस ब्रांच में भी जाएगा तो ड्रॉप कर जाएगा। अगर इस ब्रांच में इस तरह मूव करेगा, यहाँ पे क्या कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है, तो यहाँ का पोटेंशियल जो यहाँ का रहेगा सेम यहाँ पे पोटेंशियल होगा। सेम स्टोरी यहाँ पे भी होगा। अगर आप सपोज कर लो यहाँ का पॉइंट बी पे V0 है तो यहाँ का भी क्या होगा, V0 होगा। क्लियर। अब इस पॉइंट V को आप यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे लाओ, इस कनेक्शन को प्रेस करते जाओ यहाँ तक लाओ, तो ये वायर यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 2 3 4 ऑल वायर यहाँ पे आएगा। क्लियर। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसे प्रेस करते करते इस पॉइंट पे लाएंगे। ये वायर आपका इस पॉइंट पे आएगा, ये वाली वायर इस पॉइंट पे आएगा और ये दोनों यहाँ पे है ही। और ये जो है बीच में जो आपका रजिस्टर है ये क्या है, इस पे इस तरह से ओवर है। ओके, कनेक्ट नहीं है, इसके ओवर है, तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चल जाएगा। तो फाइनली जो इसका डायग्राम बनेगा हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। पॉइंट हमारा ए ये रहा, ए के पास क्या है, V है, यहाँ पे B सपोज कर लो, और B के पास क्या है, V0 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे कनेक्ट करते हैं। ओके, तो ये रहा रजिस्टर। क्लियर। R है, ये वाला हो गया। इसको करते हैं, जिस पे हम टिक किए उसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ से हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, R ये वाला भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्या रह गया हमारा, ये रजिस्टर, इसे भी हम कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से इस तरह कनेक्ट किया और रजिस्टर R देन। क्लियर, ये भी कनेक्ट हो गया, ये हो गया आपका, ये भी हो गया। लेफ्ट 1 और रह गया, तो इसे भी हम इस तरह कनेक्ट कर देंगे। क्लियर। इसका भी R है। अब यहाँ से यहाँ पे आप देख रहे हो ये दोनों क्या है, सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों रजिस्टर सीरीज में, ये भी सीरीज में है। ओके, सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, दोनों 2R। तो हम इसको अलग से डायग्राम बना ही देते हैं। V पॉइंट से हमारा रजिस्टर क्या है, 2R ऐसे है, अगेन 2R ऐसे है, अगेन 2R इस तरह है, अगेन 2R। इसका वैल्यू 2R और B पॉइंट पे आपने सपोज किया है V0, A पॉइंट पे V है। ऑल रजिस्टर आर इन पैरेलल। क्लियरली सभी क्या है, पैरेलल में है। सभी का पोटेंशियल या करंट अगर फ्लो कराओ तो यहाँ का करंट अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का डिफरेंट होगा, तो सभी क्या है, पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आर इक्विवेलेंट ऑल ब्रांच का रजिस्टर क्या है, सेम है। तो हम 2R जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है, और टोटल नंबर ऑफ ब्रांच क्या है, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। क्या हो जाएगा आपका फाइनली, आर इक्विवेलेंट R/2।
तो काफ़ी आसानी से आपने फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आर इक्विवेलेंट इस तरह लिखो 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/2r और इसे सॉल्व कर लो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए टू बी। ए टू बी आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, ए टू बी। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी चलेंगे, पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। सपोज कर लो पॉइंट ए पे वी ए और पॉइंट बी पे आपका पोटेंशियल वी बी। क्लियर। और इस पॉइंट को हम एक्स सपोज किया है, तो वी ए जो है किसी अदर ब्रांच से कनेक्ट नहीं है, इधर जाएगा तो क्या होगा आपका ड्रॉप कर जाएगा, देन हम वी ए को वी ए रहने देंगे। वी बी की बात करते हैं, इधर जाएगा तो ड्रॉप कर जाएगा, बट इस ये वाली ब्रांच में जाने के बाद यहाँ तक आएगा तो सेम रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी रेजिस्टर नहीं है। इधर भी आएगा यहाँ तक तो आपका यहाँ पे टुक 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 इस तरह आपका पोटेंशियल आएगा और वी बी रहेगा। क्लियर। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हम बनाएंगे। सपोज कर लो आपका यहाँ पे वी ए है, वी ए और इससे रेजिस्टेंस आर कनेक्ट है। पॉइंट एक्स को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये आपका पॉइंट एक्स है। अगेन पॉइंट एक्स से पोटेंशियल वी कितना है आपका, सपोज आप ऐसा करो इसे 9R, ये भी आपका 9R है और ये भी आपका क्या है 9R है। क्लियर। तो 9R इस तरह कनेक्ट है, हो गया ये वाला सर्किट का काम यहाँ पे फिनिश्ड। और इस पॉइंट को वी बी सपोज कर लो, ओके। देन एक्स पॉइंट से पोटेंशियल वी बी एक और 9R कनेक्ट है, तो इसका भी फिनिश वर्क यहाँ पे हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे, इस तरह कनेक्ट कर देंगे 9R। अगेन हमारा पॉइंट एक्स से पोटेंशियल वी बी कनेक्ट है, तो यहाँ से हम इस तरह कनेक्ट कर देंगे 9R। अब यहाँ पे देखो 9R 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 सब क्या है पैरेलल में, तो इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका R इक्विवेलेंट डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं ओनली इस पैरेलल टर्म का, ये वाले टर्म का, ये वाले डायग्राम का R इक्विवेलेंट आपको हो जाएगा जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय 1 2 3, तो R इक्विवेलेंट इसका हो जाएगा 3R। क्लियर। आगे इसका इक्विवेलेंट हम लिख लेते हैं, यहाँ पे वी ए है, ये आपका R है, देन इससे कनेक्ट है हमारा क्या 3R है, 3R है। ओके। ये पॉइंट V हमें फाइंड कहाँ क्या करना है, वी ए से वी बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देन वी ए बी हम लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट बिटवीन वी ए बी क्या हो जाएगा, दोनों हमारा क्या सीरीज में, तो R प्लस 3R इक्वल टू क्या हो जाएगा 4R होगा। क्लियर। तो आप लोग इसे पॉज करके लिख ले, हम इसे रब करने जा रहे हैं। रेडी 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारा, सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और ये सिमेट्री सर्किट है और इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप यहाँ पे देखो, अगर करंट फ्लो कराओ यहाँ पे I1 इधर आएगा, I2 इधर आएगा, अगेन यहाँ पे I1 आपका डिवाइड हो जाएगा और I2 भी डिवाइड हो जाएगा, तो आप कंफर्म फाइंड नहीं कर पाओगे कि आपका 3R किसके साथ पैरेलल में है और किसके साथ सीरीज में है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो कौन सा मेथड लगाए, पैरेलल या सीरीज। तो आपको यहाँ पे यूज़ करना है सिमेट्री मेथड यूज़ करना है, और ये सर्किट भी सिमेट्री सर्किट दिया हुआ है। सिमेट्री मेथड जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, पहला मिरर सिमेट्री, दूसरा फोल्डिंग सिमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मिरर सिमेट्री पढ़ेंगे, इसे अभी हम रिमूव कर रहे हैं। मिरर सिमेट्री पढ़ेंगे और डायग्राम और किस तरह इसका अप्लाई करेंगे वो आपको खुद सोचना पड़ेगा। ओके। तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप देखो मिरर आपका होता है क्या है, यहाँ पे आप मिरर रखो, ये डायग्राम इधर भी यहाँ बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यहाँ पे अगर मिरर रखोगे तो जो सर्किट डायग्राम इधर रहेगा सेम इधर भी रहना चाहिए। तो अगर इस तरह आप मिरर रख रहे हो, इस तरह यहाँ पे मिरर रख रहे हो, तो इधर 2R है, इधर 4R है, इधर 2R है, इधर 4R है,
तो यहाँ पे आप नहीं रख सकते हो। आप कहाँ रख सकते हो, यहाँ पे आप मिरर रख सकते हो। यहाँ पे मिरर रखोगे, ये रहा आपका मिरर, मिरर आपने रखा तो 2R इधर भी है, इधर भी 2R है, 4R इधर भी है, इधर भी 4R है। क्लियर। तो इस तरह आप मिरर रखोगे, दोनों साइड बराबर होना चाहिए, दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी के आपको क्या है, बीच में है, ये भी ध्यान रखना है। तो अब जिस जगह आप रख रहे हो मिरर, वो वाली सर्किट या वो वाला ब्रांच आपका, सॉरी, वो वाला ब्रांच जो क्या होगा, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फाइनली आपका इक्विवेलेंट डायग्राम जो बनेगा इस तरह बनेगा आपका। यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, ये रहा 2R, अगेन 2R रजिस्टर है, ये भी 2R है, और नीचे में क्या है, 4R है, यहाँ पे 4R, और ये भी यहाँ पे 4R है। क्लियर। ये पॉइंट बी, और यहाँ का जो रजिस्टर है वो क्या हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब करंट फ्लो कराओगे तो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों भी सीरीज में हो जाएगा, और अगेन ये पैरेलल में हो जाएगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ पे लिख रहे हैं आर इक्विवेलेंट जो आपका होगा इस तरह होगा 4R, और नीचे आपका क्या होगा 8R। क्लियर। पॉइंट बी। अब दोनों पैरेलल में है, अब तो आसान हो गया, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 4R इंटू 8R बाय 4 8 12R। आर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 3, यानी कि आपका आर इक्विवेलेंट, यहाँ एक मिनट यहाँ पे लिख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेश में, आर इक्विवेलेंट जो आपका होगा 8R बाय 3। क्लियर। काफ़ी आसान था, बस आपको मिरर रखना है, इस दोनों पॉइंट के बीच में आप रखो, और जहाँ पे मिरर देखो, इमेज देख लो, दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, अब जहाँ पे मिरर रखोगे वो वाला ब्रांच क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, ये आपका मिरर सिमेट्रिक मेथड से है। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, पॉइंट ए और बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्लियर। अब ऐसे तो ऐसे रखोगे तब भी लग रहा है कि हाँ आर, यहाँ पे भी आर, ये भी मिरर तो बन रहा है, बट मैंने एक पॉइंट बताया है, ये दोनों पॉइंट के बीच में होना चाहिए, दोनों के बिटवीन में होना चाहिए। तो हम मिरर कैसे रखेंगे, यहाँ पे ऐसे रखेंगे, इस तरह मिरर रखेंगे। और अब देखो दोनों यहाँ इक्वल, यहाँ इक्वल, इमेज देख लो, दोनों साइड इमेज इक्वल हो रहा है। जब इमेज इक्वल हो गया तो अब जिस जगह मिरर रखे हो वो पॉइंट क्या होगा, डिस्कनेक्ट होगा। ये डिस्कनेक्ट होके हमारा जो डायग्राम बनेगा इस तरह बनेगा डायग्राम ये रहा, आर, यहाँ पे भी आर, ये क्या मैंने बताया डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो ये कनेक्शन क्या, ये जो वायर कनेक्ट किए थे वो डिस्कनेक्ट हो गया। अब देखो ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ऑल आर इन पैरेलल। इसका आगे का डायग्राम हम बना देते हैं, काफ़ी आसान है। तो यहाँ पे हम बना रहे, ये चीज़ को रिमूव कर रहे हैं यहाँ से, एक मिनट, 8R/3 था ना, तो इसका इक्विवेलेंट यहीं पे लिख देते हैं, आर इक्विवेलेंट 8R/3। अब ये डायग्राम हम यहाँ पे इसका आगे बनाते हैं, RR 2R, RR 2R, RR 2R, ये भी 2R हो जाएगा। तो इस तरह हम बना रहे हैं, ये रहा ए आपका 2R, यहाँ पे अगेन 2R, ये वाला भी क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, 2R, ये भी आपका 2R होगा, नीचे वाला भी 2R, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2R, ये आपका R है, यहाँ भी आपका 2R होगा, और ये भी आपका 2R होगा। क्लियर। अब आगे क्या करना है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है दोनों। तो दोनों को हम क्या करेंगे, पैरेलल है तो क्या हो जाएगा इसका, आर इक्विवेलेंट
इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट 2r इंटू 2r बाई 4r। फाइनली ये कटेगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, r हो जाएगा। यहाँ पे भी इसका r इक्विवेलेंट r हो जाएगा। हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पे भी r, ये वाला r, यहाँ रेजिस्टेंस, ये आपका 2r, ये आपका 2r, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, A to B फाइंड करना। अब करंट यहाँ से फ्लो कराओ, इधर जाएगा फ्लो होके, इधर आएगा, इधर आएगा और यहाँ पे आएगा। तो ये रजिस्टर, ये वाला रजिस्टर और ये रजिस्टर क्या है, आपस में सीरीज में हो जाएगा। अगेन हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना देते हैं। ये R रहा, ये पॉइंट A रहा, यहाँ से गया 2R 3 प्लस 5R, यहाँ से क्लियर। ये आपका क्या हो गया 5R, ये पॉइंट B। अब 5R और ये R क्या है, पैरेलल में, तो फाइनली आप R इक्विवेलेंट निकाल सकते हो आसानी से। क्या हो जाएगा 5R इंटू R बाई 6R, ये कट गया, बच गया क्या आपका 5R बाई 6। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 5R बाई 6 हो गया। तो पॉइंट क्या है, मेमोराइज करना है आपको, ये दोनों पॉइंट के बीच में आपको मिरर रखना है, दोनों साइड इमेज सेम होना चाहिए, और जहाँ पे आप रख रहे हो वो कनेक्शन जहाँ से क्रॉस किया, ये कनेक्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ओके, तो आप लोग इसे पॉज करके लिख ले। नेक्स्ट में हम लोग फोल्डिंग सिमेट्रिक के ऊपर बेस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रेडी, 1 2 3 रब करने जा रहे हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा फोल्डिंग सिमेट्री मेथड। इस मेथड के थ्रू हम R इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे भी आप अगर करंट फ्लो कराओ तो आप कंफर्म नहीं कर पाओगे कि आपका रजिस्टर कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में। देन यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे सिमेट्री मेथड। अब दोनों सिमेट्री दो मेथड होता है, मिरर और फोल्डिंग। आपको खुद डिसाइड करना होगा कहाँ पे आप मिरर अप्लाई करोगे, कहाँ पे फोल्डिंग अप्लाई करोगे। तो अगर आप यहाँ पे मिरर अप्लाई करोगे तो यहाँ पे 1 मिनट 4R होगा, यहाँ पे भी 4R होगा। अगर आप यहाँ पे मिरर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे रखोगे, इधर इमेज आपका 2R, इधर क्या हो रहा है 4R हो रहा है, इधर 2R हो रहा है, इधर 4R हो रहा है, तो आप यहाँ पे मिरर नहीं रख पाओगे। अगर हम यहाँ पे सपोज कर लो एक और ले लेते, इधर ऐसे तो आप मिरर नहीं रख सकते हो, इस दोनों के पॉइंट के अक्रॉस नहीं रखना है, दोनों के बिटवीन रखते हैं मिरर। तो यहाँ पे सेकेंड मेथड यूज होगा, फोल्डिंग सिमेट्री मेथड। अब आपको सर्किट को क्या, ऐसे सर्किट रहेगा, सर्किट को इस तरह फोल्ड कर देना है। तो क्या इसका रूल रेगुलेशन है वो समझते हैं। हम फोल्ड यहाँ पे कर रहे हैं, इस तरह फोल्ड कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, जिस पॉइंट के अक्रॉस आप निकाल रहे हो, जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो R इक्विवेलेंट A to B, उसके अक्रॉस आपको फोल्ड करना है सर्किट। ये रहा आपका A B, देन उसके अक्रॉस ऐसे फोल्ड करना है। अब जैसे ही फोल्ड करोगे तो यहाँ का पोटेंशियल अगर V है तो यहाँ का भी सेम हो जाएगा। अगर यहाँ का पोटेंशियल V1 है तो यहाँ का भी V1 हो जाएगा। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 है तो यहाँ का भी पोटेंशियल V2 हो जाएगा। क्लियर। और जहाँ से आप फोल्ड कर रहे हो, ये जो सर्किट आपका वो क्या होगा, यहाँ पे भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो हम इसका डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं। ओवरऑल जो हमारा डायग्राम बनेगा फोल्ड करने के बाद, ये रहा A, यहाँ पे 2R, ये रहा 2R, ये वाले पॉइंट, ये वाला रेजिस्टेंस 4R 4। एक मिनट, 1 पॉइंट मोर है, ये पोटेंशियल इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, दोनों जगह का पोटेंशियल इक्वल है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर पैरेलल में हो जाएगा। क्लियर। पोटेंशियल इक्वल है दोनों पॉइंट का, यहाँ का, यहाँ का, तो आपस में ये क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। ये कंसेप्ट स्किप कर रहे थे, भूल गए थे। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दोनों पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट यहाँ का क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट क्या होगा 2R। यहाँ पे लिखो R इक्विवेलेंट, अगर लिखोगे 2R इंटू 2R बाई 4R, कट जाएगा और ये R कट गया,
ये आपका ओनली यहाँ पे R होगा। ये 4R और ये 4R का R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे बना लिख लेते हैं 4R इंटू 4R बाय 8R। तो ये कटेगा, ये कैंसिल होगा, ये क्या हो जाएगा आपका 2R हो जाएगा। क्लियर, 2R हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट B। अब करंट फ्लो कराओ, ऐसे करंट फ्लो होगा और इस तरह जाके यहाँ से फ्लो हो जाएगा। तो दोनों क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो R इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा फाइनली, R इक्विवेलेंट R प्लस 2R इक्वल टू 3R होगा। क्लियर, 3R होगा। एक बार और समझ लेते हैं मेन पॉइंट को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोल्ड कैसे करना है, पॉइंट AB के क्रॉस फोल्ड करोगे और जैसे ही आप फोल्ड करोगे ये वाली सर्किट जो है, जो भी सर्किट इससे क्रॉस करेगा वो क्या हो जाएगा, डिसकनेक्ट हो जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, ये पोटेंशियल सेम होगा, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम होगा। कब सेम होगा, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। R इक्विवेलेंट फाइंड करना है A to B, R इक्विवेलेंट A to B। यहाँ पे आप मिरर लगाओ तो मिरर तो नहीं लग पाएगा। अगर ऐसे कैसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे या ऐसे लगाओगे, कहीं भी मिरर लगा रहे हो यहाँ पे फिट नहीं हो पा रहा है। अब करंट फ्लो कराओ, यहाँ पे बढ़ गया करंट, यहाँ पे फिर आपका डिवाइड हो जाएगा करंट। यहाँ पे पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन भी नहीं काम आ रहा है, आपका फर्स्ट रूल जो बताया वो भी काम नहीं आ रहा है, मिरर भी काम नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे फोल्डिंग मेथड लगाएंगे, फोल्ड करेंगे। अब कहाँ से फोल्ड करना है, सिंपल सी बात है, AB के अक्रॉस, तो यहाँ से हम फोल्ड करेंगे। ओके, अब फोल्ड जहाँ पे करोगे, देखो इधर का डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल, ये एक दूसरे के इक्वल, यहाँ का इक्वल। क्लियर। अब जहाँ से ये कट किया, ये वाला जो आपका रजिस्टर है, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ये रिमूव होगा, कट कर रहे हैं, और ये आपका रिमूव हो जाएगा। क्लियर। अब जैसे ही रिमूव होगा तो यहाँ का पोटेंशियल, सपोज कर लो यहाँ का पोटेंशियल V है, तो यहाँ का भी आपका क्या होगा, V होगा। यहाँ का पोटेंशियल अगर V0 है तो यहाँ का भी आपका पोटेंशियल V0 होगा। अब ये वाला ये रजिस्टर क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। ये रजिस्टर पैरेलल होगा, ये रजिस्टर पैरेलल होगा, ये रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर पैरेलल होगा, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ का सेम है और ये तो एक ही पॉइंट पे है। यहाँ का पोटेंशियल सेम है, ये तो एक ही पॉइंट पे है। ध्यान दो, ये पॉइंट B से निकला है और एक इधर गया एक इधर गया, बट यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो दोनों क्या होगा, रजिस्टर पैरेलल में होगा। इसका इक्विवेलेंट हम यहाँ पे बनाए हुए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। ये रजिस्टर क्या है, पैरेलल में होगा, पॉइंट A से निकला है, यहाँ का V0, यहाँ पे V0 है, हाँ V0 है, दोनों एक ही पॉइंट पे है, एक पॉइंट से निकला एक पॉइंट पे, दोनों क्या आपस में पैरेलल है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, R2। क्लियर। और ये वाले यहाँ से तो क्रॉस किया है, ये एज इट इज़, ये यहाँ पे आपको तो फाइंड ही करना, वैल्यू फाइंड करना, तो ये एज इट इज़ ऐसे रहेगा। ये वाला R होगा, ये R/2 होगा, और ये वाले डिस्टेंस ये और ये आपस में पैरेलल होगा, ये तो R/2 यहाँ पे लिखते हैं। क्लियर। अब करंट फ्लो कराओ, ऐसे करंट मूव होगा, कलर चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो होगा, ये करंट आया, ऐसे मूव करके यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ये वाले रजिस्टर और ये रजिस्टर क्या है, आपस में सीरीज में है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये सीरीज में और ये, पहले हम इतना डायग्राम को बना देते हैं। यहाँ पे पहले इसका इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट, ये सब सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा, R/2 प्लस R/2, 3R/2 होगा। अब ये 3R/2 इसके साथ क्या है, पैरेलल में, कैसे इसका डायग्राम बनेगा, ये रहा R रहा, ये आपका A, ये पॉइंट B, इससे कनेक्ट है आपका 3R/2, दोनों क्या आपस में पैरेलल में। देन RAB क्या हो जाएगा, RAB 3/2R इंटू R/3/2R प्लस R। क्लियर। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3/2R²
यहाँ पे 2 रह जाएगा, देन 5r हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, r यहाँ से कैंसिल होगा, देन आर ए बी इक्वल टू आपका आर ए बी क्या हो जाएगा 3r/5। ये फाइनल आपका आंसर है। क्लियर हो गया। तो आज का डियर स्टूडेंट यहीं पे क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर न्यू टॉपिक लेके हम आएंगे।